नमस्कार, आप देख रहे हैं हवाई समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। पर्यावरण संरक्षण के लिए शासन प्रशासन हर स्तर का प्रयास कर रहा है। कई वर्षों से पौधारोपण अभियान चलाकर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पर कुछ चुनिंदा स्थानीय जिम्मेदारों की अनदेखी से वन माफिया हरे भरे पेड़ों पर इलेक्ट्रॉनिक आरा चलाकर हरियाली को नष्ट करने में जुटे हुए हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार रविवार को कोतवाली, बेनीगंज एवं वन रेंज कछौना के क्षेत्र कोथावा अंतर्गत रामपुर गांव में दक्षिण पश्चिम की ओर प्रतापपुर मार्ग किनारे लकड़ी ठेकेदारों ने एक विशाल हरे भरे जामुन के पेड़ को काट दिया, जो भीषण तपती गर्मी में कौतूहल का विषय बना रहा। मौके पर पहुंचे गांव के लोग फलदार वृक्ष बताकर न काटने की बात कहते हुए बोले, हमारे बच्चे यहां जामुन खाकर गर्मियों में आराम किया करते थे, क्या ऐसी गर्मी में भी पेड़ काटे जा रहे हैं? वहीं उपरोक्त मामले संबंधी वन क्षेत्राधिकारी कछौना विनय कुमार सिंह से फोन पर वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि उपरोक्त जामुन के पेड़ को काटे जाने का कोई विभागीय आदेश व परमिशन नहीं था। बीट प्रभारी व वन दरोगा को तत्काल भेजकर जांच के अनुसार विभागीय कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ये वन रेंज कछौना के कोतवाली बेनीगंज अंतर्गत बराबर अवैध कटान हो रहा है, ये कैसे रुकेगा? इस पे कैसे लगाम लगेगी? इसको रोकने के लिए हमारी प्राथमिकता है कि लगातार गश्त की जाए और जहाँ पर भी अवैध कटान हो रहा हो तुरंत पहुँचा जाए और जो उसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ, चाहे भले ही हमारे विभागीय लोग हों या बाहर के, हमने कभी किसी को बख्शा नहीं है। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है, आगे भी जारी रहेगी। और मैं खुद रात में या दिन में जब भी मौका मिलता है मैं क्षेत्र में ज़्यादातर अपना समय व्यतीत करता हूँ ताकि इस तरीके की चीज़ें ना हों, और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन सर, ये आप कई बार कह चुके हैं, अब तक बराबर सूचनाएं मिलती रहती हैं कि पेड़ काटे गए, कहीं न कहीं पर्यावरण के साथ में समझौता हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। कैसे ये सही हो पाएगा? कहीं न कहीं कोई एक सिंडिकेट टाइप का काम कर रहा है, एक गठजोड़ टाइप का, जिसके अंतर्गत मिले होते हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, लेकिन है बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है। तो उसमें एक चैलेंज है हमारे सामने, फिर भी मैंने कोशिश किया है, लगातार जारी है, और मैं एक दिन अपनी कोशिश में कामयाब होके रहूँगा। और एक दिन आएगा जब बिल्कुल अवैध कटान नहीं होगा, कोई भी इलीगल चीज़ें नहीं होंगी। सर, क्या लगता है कि बिल्कुल रोक देंगे या फिर कहीं न कहीं आप कहाँ तक दौड़ेंगे, कहाँ तक प्रयास करेंगे एक रेंजर होने के नाते? एक रेंजर होने के नाते हमारे जो दायित्व हैं वो उनका पूरी तरीके से निर्वहन करता हूँ अपने कर्तव्यों का। अवैध कटान की बात करें या जो भी इलीगल चीज़ें होती हैं हमारी रेंज में, उनके लिए सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है जो क्षेत्र के लोग हैं, जिनका सेक्शन है, जिनकी बीट है। वो लोग अगर सतर्क रहें, बराबर अलर्ट रहें और मौके पर जाएं, जो ये ठेकेदार लोग हैं जो अवैध कटान करते हैं, इनके खिलाफ अगर कड़ी कार्रवाई होती रहे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय लगेगा और इन पे लगाम लग सकता है बहुत जल्दी ही। पूरी तरह एक एक पेड़ के पास तो हम नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि कोई बड़े बाग या बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ों का कटान नहीं होने पाएगा, इस बात की गारंटी देते हैं। सर, और भी ग्रामीणों के आरोप रहते हैं कि पेड़ अधिक कटते हैं और जुर्माना कम पैसे का होता है, ये क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जुर्माना ही तो है जो उनकी लकड़कट्टों की कमर तोड़ देता है। हमारे यहाँ जुर्माना लगता है और पेड़ के हिसाब से जुर्माना लगता है, प्रति पेड़ के हिसाब से। पेड़ चाहे पतला हो या चाहे जितना मोटा हो, जुर्माना हम लोग वसूलते हैं उनसे, उनकी रसीद उनको दी जाती है। और ख़ासकर जो अभिवहन गलत तरीके से अगर अवैध लकड़ी ले जाई जा रही है तो जो उसमें वाहन प्रयुक्त होता है उस पर जुर्माना लगता है। जैसे ट्रैक्टर ट्राली पे 1 लाख रुपए का जुर्माना है, तो 1 लाख रुपए से कम की रसीद नहीं कट सकती। इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि जुर्माना जब ज़्यादा पड़ेगा तो अवैध नहीं होगा कोई चीज़। पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या आप किसी नए तरीके से कार्य करेंगे सर? पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें ज़रूरी है कि पेड़ लगाए जाएं। पहले तो पेड़ लगाए जाएं और पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ लगाने से ज़्यादा ज़रूरी पेड़ बचाना भी है। हम भले ही 10 पेड़ लगाएं लेकिन उनको बचाएं और वो सर्वाइव करें, तो सर्वाइवल पे ज़्यादा जोर है हमारा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हवाई समाचार।